नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसराइल में सत्ता बदलने के बाद भारत के साथ उसकी दोस्ती बरकरार रहने पर संदेश भी जारी किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हिंदू मंदिर एवं श्रद्धालुओं पर जाने वाले हमले के बाद भी हिंदू के घरों में भी आग लगाने का मामला सामने आया है। अमेरिकी सूत्रों में कुछ हलाकों के बाद एक ज़लीमी की सवाल उठ रहा है, तो उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पूर्व को लेकर सलाह भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में नेशनल टाइम्स को लेकर एक एनटीडीसी में भी एक चीनी फर्म को लेकर टेंडर बाहर हुआ है, तो उसमें दर्ज दस्तावेज भी आरोप में पेश कर दिया गया है। करीब 1.5 साल से लॉकडाउन तेज पर लेकर महाराष्ट्र में फिर से पूरी तरीके से अनलॉक करने की तैयारियां सरकार ने चालू कर दी। तो आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। इजराइल में सत्ता बदलने के बाद भारत के साथ उसकी दोस्ती बरकरार रहने पर संदेश भी जारी किया है, लेकिन सोमवार को स्पष्ट हो गया था कि दोनों की दोस्ती बरकरार रहने वाली है। इजराइल में एक तरफ भारत के कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सर्टिफिकेट को अपनाने की मान्यता दे दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड को लेकर भी एफटीए में 2022 में मध्यम में भी साइन करने की सहमति आ चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इजराइल में विदेश मंत्री यार लैंडिव को लेकर बैठक की गई थी। इस बैठक में भारत और इजराइल ने एक दूसरे के लिए कोविड-19 सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर सहमति भी बताई थी। एफटीए पर 2022 के मध्य में साइन करने के बाद उन्होंने पहले अपनी शक्ति को पेश किया था, तो उसके बाद वे हिलचल पर बातचीत को भी दोनों के नंबर को भी बरकरार किया था। तो जयशंकर ने 3 दिन में ही दोनों पर लेकर रविवार को इजराइल में पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया था कि इजराइल विदेश मंत्री को उनके लिए इंटरनेशनल सोलर हिस्से बनाने के लिए शुक्रिया अदा भी किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अपना बयान दिया था, जिसका हेडक्वार्टर में गुरुग्राम में भी इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। बात करते बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते हमलों को लेकर वहां पे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही है, तो हिंदू मंदिरों एवं श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। तो हिंदुओं को घरों में भी आग लगाने का सिलसिला जारी है। तो वहीं पे संगपुर जिले में भी पिरगांव जिले में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर कुछ लोगों ने हिंदू समुदाय के घर में आग लगा दी थी, जिसमें से 20 घर की तरफ जलकर राख हो गए थे। तो इस घटना को लेकर पिरंगज में, रामनाथ एवं यूनियन में भी माजीपुरा इलाकों में रविवार शाम को अंजाम दिया गया था। तो यूनिफॉर्म को लेकर परिषद में चेयरमैन मोहम्मद सदीक इस्लाम ने बताया था कि वे उपराष्ट्रपति को लेकर 65 में घर बे आग भी लगाई गई थी। तो आग लगने के बाद लोग स्थानीय संस्था एवं इमाद-ए-इज़्ज़ल को भी इसके खिलाफ उसके स्टूडेंट में इस्लामी छात्र शिविर के सदस्य थे। तो वे पुलिस के मुताबिक हिंदू व्यक्ति को फेसबुक पर धर्मों को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया था, जिसके तहत ये दंगे भड़क उठे थे। अमेरिकी सूत्रों के कुछ हालाकी लेकर एक नया सवाल भी सामने उठा है, और यही को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्व बॉस बराक को लेकर ओबामा की सलाह पर फैसला लेकर और सरकार भी चला रहे हैं। जो बाइडेन ने 20 जनवरी को लेकर व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति एंट्री की थी, तो वही 9 महीने के बाद वे ज़्यादा गुजरे, लेकिन बाइडेन ने भी अप्रूवल को लेकर रेटिंग 50% ज़्यादा भी बताया था। तो उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर फैसला पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो फिर चाहे तो वे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का काम भी कर सकते हैं। तो कोविड को कंट्रोल में आने के बाद उन्होंने फिर अफगानिस्तान का मामला भी उठाया था। तो उन्होंने बताया था कि इस मुद्दे को लेकर जुड़ी कुछ बातों पर भी नज़र डालेंगे। अगले महीने में यूएन की COP26 को लेकर भी लगातार होने वाली है, तो वह ग्वालियर में होने वाली पैसिफिक फ्रंटियर को लेकर भी समझौता होने वाला है। ओबामा के दौरान वे इस थीम को लेकर भी उन्होंने बात की, तो अमेरिकी तरफ से वे बराक ओबामा के हिस्सा भी लेने वाले थे। तो मजे को लेकर बात यह है कि इस कमेटी के दौरान 1 नवंबर को जो बाइडेन ने भी अपनी टीम का हिस्सा लेने वाली थी, तो इसके इलाकों में भी ओबामा ने एवं बाइडेन के साथ समिट में हिस्सा लेने का उनका ऐलान भी जारी किया गया था। तो वहीं मार्च में भी उन्होंने इस खबर को जारी किया था। तो बाइडेन ने भी ओबामा को करीब इस मामले पर इस्तेमाल करने की बातचीत भी की थी। तो वहीं उन्होंने बताया था कि वे हालांकि व्हाइट हाउस में नहीं है, बताया जा रहा है कि वे इस बीच भी कितनी बातचीत भी हो सकती है।
पाकिस्तान में ट्रांस एवं कंडीशन कंपनी को लेकर एक नया चीनी फरमान जारी किया है। तो उसमें टेंडर में बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में आरोपी बैन भी कर दिया गया है। तो अब कंपनी भविष्य में भी टेंडर भी निकाल सकती है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी पाई जाएगी। तो दूसरी तरफ से एवं बिजली संबंधित भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो देश में बिजली संकट एवं बढ़ते हुए संकट को नजर आते हुए उन्होंने बताया था कि रिश्तों में भी तनाव पैदा कर सकती है। तो चीनी कंपनी ने एनटीडीसी का ठेका भी ले रखा है, तो वही आने वाले दस्तावेज भी तैयार करने वाली है। तो अधिकारियों को रिश्तों को लेकर भी टेंडर रखने के पक्ष में खुलवाल की बात आ रही है, तो वही साजिश भी रची जा रही है। तो जानकारी के मुताबिक यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ अब चीन भी रच रहा है। तो वहीं इमरान खान की सरकार को अधिक वाली मिनिस्ट्री एवं एनर्जी के पावर को लेकर भी चीन कंपनी के टेंडर प्रतिक्रिया में अलग अलग भी किया जाएगा। तो वहीं एनटीडीसी ने भी जनरल मैनेजर को कहा था कि वे चीनी कंपनी को हमने ब्लास्ट में कर दिया गया था। तो वही भविष्य में भी एनटीडीसी को लेकर किसी टेंडर का प्रयासों में हिस्सेदारी करने के लिए भी उन्होंने बताया था। कोरोना करीब 1.5 साल से अपना साम्राज्य पूरे विश्व में पथरा कर बैठा है। तो वही लॉकडाउन भारत में सहित पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था। तो वही महाराष्ट्र को भी लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लग चुका था। तो वही भी महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सभी बड़े मुख्यमंत्री एवं एनसीपी एवं चीफ शरद पवार ने भी 7 सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग भी बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में फिर से पूरी तरीके से क्षमता के साथ सिनेमाघर, ट्रांसफॉर्मेशन एवं बिजली को भी उन्होंने खोलने का निर्णय ले चुका है। तो सीएम महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो ट्रक एवं बस परिवहन महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मीटिंग की थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में ट्रांसफॉर्मेशन की समस्या को लेकर समाधान निकाला जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन की बीती को लेकर भी वे अभी इस मामले में कुछ छूट-छाट भी लोगों को दे सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर को राज्य में सिनेमाघर खोलने की अनुमति दे दी है। तो वही उद्धव ठाकरे ने भी सिनेमा ऑयल एवं फंड रिलीज को लेकर भी अनुमति दे दी है। तो मुख्यमंत्री ने राज्य चीफ को लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग को ट्रांसफॉर्मेशन की मांग का समाधान रखने का निर्देश भी किया है। तो वही प्रधानमंडल को भी उसमें शामिल किया है। तो अभी कुछ दिनों में ही पार्किंग को लेकर भी इंतजाम सहित दूसरी भी मांगे सामने आ चुकी है। फिलहाल रुक से छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने दिनों के दार पर अयोध्या में है। तो भागवत और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भैयाजी जोशी संघ की जोर में चल रहे अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग एवं शिविर को लेकर शामिल होने पर शनिवार का समापन 21 अक्टूबर को होगा। तो आज अयोध्या में रहेंगे और वे रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो वही मंदिर निर्माण का जायदा भी उन्होंने बताया था। तो वे संघ के प्रत्यक्ष वर्ग एवं अक्टूबर को होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का भी आयोजन इस बार महाराष्ट्र के नागपुर में बनाए। इस बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी वे कर सकते हैं। तो यूपी के बाद भागवत में भी 15 से लेकर 17 नवंबर तक बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो इस दौरान वे संगठित को लेकर बैठक के साथ ही भागवत वैशिष्ट झाने के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इसके दौरान वे भागवत आरएसएस के कार्यों को लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद संघ प्रमुख पहली बार पश्चिम बंगाल का दौरे पर जाने वाले हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक विधानसभा को लेकर 2 सीटों पर होने वाली अब चुनाव से पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेकाबू बना दिया है। तो वहीं पे एनडीपी को लेकर भी मुलाकात देते हुए कांग्रेस प्रदेश हाईकमान ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में एक ट्वीट भी जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अंगूठा छाप एवं अनपढ़ भी बताया जा रहा है। तो ट्वीट में आगे लिखा गया है कि वे कांग्रेस में अपने राज्य में स्कूल बनवाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी पढ़ने नहीं गए थे। तो कांग्रेस ने युवाओं को लेकर भी सिखाया था कि वे आयोजन भी बताने वाले हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ नहीं सीखा। बताया जा रहा है कि वे इस कन्नड़ को लेकर भी ट्वीट पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
तो भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध है तो जांच को लेकर भी उन्होंने मांग जारी की। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को लेकर भाजपा की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने कहा था कि वे केवल कांग्रेस की इतना नीचे गिर सकती है कि ऐसी टिप्पणी भी आवाज देने के लायक भी नहीं छोड़ती। उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लावण्या बल्ला ने बताया था कि वे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं कि लेकिन उन्होंने वापस इसके लिए माफी मांगने का इनकार भी किया था। तो कर्नाटक के सिंदगी एवं हंगाम को लेकर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को अब चुनाव होंगे तो जनता बाल सेक्यू एवं भाजपा विधायकों को लेकर भी निंदन की बात भी सामने आई है। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस इस हद तक नीची बात कर सकती है वैसा सपने में भी नहीं सोचा था। तो उसके बीच यदि पुराने जगह मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला वोट भी लिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग के बाद पार्टी के नेता एवं बयान को लेकर भी मार्च में सामने आने वाले हैं। तो भाजपा के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान भी किया है। तो भाजपा के आरोप है कि वे कांग्रेस नेता एवं तारिक हमीद करजाई को मीटिंग में सरदार पटेल को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन बताया था एवं वे बोले थे कि वे तारिक हमीद करजाई को लेकर पीडीपी कांग्रेस का भी बताया गया था। तो वे कांग्रेस कार्य समिति को लेकर आमंत्रित सदस्य एवं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबंधित पत्रों को लेकर सोमवार को सूत्रों के बातचीत करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर को प्रदेश कार्य समिति एवं बैठक में विदेश लेह पुरुष सरदार पटेल का अपमान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के सामने इस तरीके से बयान से वे चुटकुरिया भी लगाया था। तो पत्रों के मुताबिक वहां पे उन्होंने स्पष्ट बताया था कि वे उन्होंने सरदार पटेल की भी कहीं तरीके से अपमानित भी किया था। तो नेहरू एवं गांधी राजवंश को लेकर उन्होंने बताया था कि वे सुभाष चंद्र बोस एवं वीर सावरकर सरदार पटेल को भी किसी भी तरीके से अपमानित करते हुए किसी भी नाम पर भी भ्रम फैलाने की बात भी उन्होंने कही थी। तो कांग्रेस पार्टी ने सब तरीके से पत्रों में लेकर कांग्रेस पार्टी के आवाज भी मांगा था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पवारी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन प्रदेश के 10 जिलों में नहीं होने वाला। इसे लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि वे गृह राज्य जिला में शामिल होने वाले हैं। तो बोर्ड का कहना है कि इस जिलों को लेकर परीक्षा भी नहीं योजी जाएगी। तो पिछले कई कारण है कि बोर्ड इस पवार को लेकर पार्टी की परीक्षा को भी खंडपीठ के लिए मौकूफ रख सकता है। तो वह इस परीक्षा में 15% आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। तो 23 जिलों में भी 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाने वाला है। तो वही परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हालांकि 5 लाख से ज़्यादा महिला एवं अभ्यर्थियों को लेकर राहत देने के लिए 23 अक्टूबर को उनकी परीक्षा करने के लिए फैसला भी सुनाया गया है। तो इसी परेशानियों को लेकर भी बोर्ड कैसे पिटने जाएगा वे उन्होंने बातचीत भी करते हुए सवाल भी उठाया था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा था कि वे सिर्फ इस प्रशासनिक निर्णय को परीक्षा कहने की बात करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया था कि चिंता का विषय भी ये बहुत बड़ा है। संख्या को साथ उठाकर उन्होंने बताया था कि मौजूद को लेकर भी चर्चा होने वाली है। तो उन्होंने बताया था कि प्रदेश के 10 जिलों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया जाएगा। तो इस निर्णय पहली बार नहीं हुआ है बल्कि उसके पहले भी उन्होंने कई बार परीक्षा को प्रदेश को लेकर भी निर्णय शामिल किया है। ग्लाबर में डरवार को लेकर पहली बार रामलला को लेकर अंतिम यात्रा पहचानने वाली बात बल्कि सामने भी आ चुकी है। उन्होंने बताया था कि बारिश को लेकर बाढ़ को हाल सामने आ रही है। तो उन्होंने बताया था कि जब बाढ़ होती है तब लोगों को नदी के उस पार जाने में बड़ी समस्या भी होती है। स्मशान घाट के तहत उन्होंने बताया था कि इसका वीडियो बनाया है और गाँव के लोगों के बीच शानदार शमशान घाट बनाने की मांग भी लोगों में उठी है। जब बारिश का सीजन होता है तब लोगों को इस घाट से सामने घाट जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल को भी मोड़ना पड़ता है। तो शहर के करीब 50 किलोमीटर दूर बढ़ावा सर्कल को लेकर रायपुर में रविवार को 85 वर्ष बुजुर्ग सिंह घाटा का निधन हुआ था एवं उसकी शव यात्रा को लेकर परिजन गांव को लेकर शमशान जा रहे थे। तो रास्ते में नोन नदी का भरावा था। तो चित्र पढ़ते हुए उन्होंने लोगों को मर्दन को लेकर पानी के बीच शव यात्रा को निकाला था। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा?
कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर नया उभरा एवं नागरिकों की हत्या का सिलसिला जारी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है तो बस्तर प्रवास को लेकर लौटने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पहली बार उन्होंने बताया था कि कार्यालय में राज्यों की संख्या भी घटी है। मुख्यमंत्री ने पीछे उनके दावे को लेकर मुताबिक वहां पे कंट्रोल को लेकर भी बातचीत की थी। नागरिकों की शहादत के बारे में भी उन्होंने बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने पहले ही नोटबंदी को लेकर आतंकवाद एवं कालाघात सप्ताह को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम बातें भी छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 317 हटा देने के बाद वहां पे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि केवल 317 हटाने पर पब्लिक जम्मू कश्मीर को राज्य को लेकर भी खात्मा बुला सकती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब से 317 हटी है तब से कश्मीर पर बहुत बड़े जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़े हमले भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक कश्मीर में किसी के लिए रहना भी सलामत नहीं माना जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग कुछ पहले ही पाकिस्तान समर्थन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ प्रधानमंत्री के घर में बिरयानी खाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया था कि बेकाबू होने वाली ये बात भी है। उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट प्रवचन भी जहां लोगों के बीच में दिया था। लखीमपुरा हिंसा में दर्ज दूसरी एफआईआर को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो एफआईआर के बीजेपी कार्यकर्ता सुमित ने कहा था कि इस तरफ को दर्ज कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के हिंसा में मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए बाद 22 लोगों को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें 5 लोगों को सोमवार को क्राइम ब्रांच में पहुंचा कर भी बताया गया था। तो लखीमपुरा हिंसा को लेकर मामले में दर्ज दूसरी एफआईआर में किसान पर आरोप भी लगाया था। तो पुलिस ने बताया था कि घटना में वीडियो एवं फोटो को आधार पर 22 लोगों के चिन्ह कर सकते हैं। तो उन्होंने नोटिस भी भेजा था, लेकिन सभी को लेकर फरार भी हुए थे। तो वहीं पर पुलिस को लेकर सामने भी आ रहे हैं। तो सोमवार को इसमें 5 लोगों को गुरवर सिंह एवं कमलजीत सिंह एवं रूप सिंह को भी उसके सामने बताया जा रहा था। क्राइम ब्रांच में वो लोग पहुंचे थे। उनका मानना है कि पुलिस ने सभी केवल इस सवाल को उठाया। तो अक्टूबर को लेकर तुकियान में भी घटना सामने आई है। तो तुकनिया कांड में भी अभी तक जांच चल रही है। उन्होंने बताया था कि मुकुट को लेकर केंद्र सरकार सामने आएगी तो जिसमें किसानों की तरफ से दर्ज भी किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लेकर बेटे आशीष मिश्रा एवं आरोपी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर भी परप्रांतियों का नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं पर लेकर बाजबुद्दीन को लेकर पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर भी काम चल रहा है। भोपाल हुजूर में विधानसभा रामेश्वर शर्मा ने लगातार गुरखियों को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने बताया था कि वीडियो भी उनमें सामने आया है। उन्होंने शानदार आयोजित कार्यक्रम में भी हिंदुओं को सलाह दे रहे थे। उन्होंने बताया था कि अगर हिंदू चाहे तो वहाँ पे उन्होंने बर्बाद भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जोधरा अकबर को लेकर भी बीच विवाह नहीं हुए थे, तो बल्कि सत्ता के लिए बेटी को दाव पर लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने बताया था कि विधायक में माफ़ी मांगनी भी पड़ी थी। तो रामेश्वर शर्मा ने बताया था कि कांग्रेस के बालिंग को लेकर तलावा की बात भी उन्होंने छेड़ी थी। भारत पाकिस्तान एवं बीजेपी को लेकर भी उन्होंने विभाजन महात्मा गांधी की भूल बताया था। तो इस तरीके से विवादित बताने के पर भाजपा विधायक हेमंत शर्मा भी चर्चा में अभी चल रहे हैं। उन्होंने बताया था कि विधायक रामेश्वर शर्मा दशहरा आयोजन कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। तो इसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि हिंदू पर हुए दर्ज मामले को लेकर भी उन्होंने बाबा तुम्हारे मंदिर जाने वाले बाधा एवं हीरो को लेकर पूछने वाली बातचीत भी उन्होंने छेड़ी थी। उन्होंने बताया था कि दुनिया भर में आने वाले भरोसे पर कहा था कि बजरंग वाली इसको लेकर भी ध्यान एवं गुड मॉर्निंग की बात भी उन्होंने छेड़ी थी। पंजाब के जालंधर में ककाड़वाला हाईवे को लेकर सोमवार को पुलिस इंस्पेक्टर की कार को 2 युवती को टक्कर मारकर घटनास्थल पर 8 बजे सुबह ये हादसा हुआ था।
तो वही दोनों को लेकर सैकड़ों एक्सीडेंट की किस्से भी दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। तो वही नवजोत कौर मौके पर ही मौत भी हो गई थी, तो उसके पहले भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो दोनों धन्नोवाल इलाकों में आने वाले इस गांव में रामा मंडी को थाना क्षेत्र में भी बातचीत हुई थी। तो इस पर लेकर हुआ ने टक्कर मारने की होशियार को लेकर पंजाब पुलिस को इसकी जांच भी अभी चल रही है। तो उन्होंने बताया था कि हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोनों युवतिया को जलंधर के ऑटो को लेकर शोरूम में भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी इस पूरे केस को पुलिस के हवाले कर दिया है और घटना के बाद मृतक के युवती के परिवार वालों ने भी हाईकमान को पुलिस के हवाले इस केस को सौंप दिया है। और अभी पुलिस भी इस केस को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो वही उन्होंने बताया था कि प्रशासन को लेकर अलग अलग अंदाज में प्रचार भी चल रहे हैं। तो मुंगेर के राहतपुरा में पंचायत की खुफिया को लेकर प्रत्याशी खामी सिंह का प्रभारी होने की बातचीत भी उन्होंने छेड़ी थी। तो वही चुनाव चिन्ह को लेकर भी उन्होंने बताया था। तो ओरिजिनल विमान को लेकर भी उन्होंने बताया था कि वे चिमनी उंधा को लेकर वहां से निकल भी सकते हैं। तो निचाल आने के बाद उन्होंने बताया था कि राजपुर मंचाल में प्रत्याशी स्वाति सिन्हा एवं चीमन को बताने की बातचीत भी उन्होंने छेड़ी थी। तो वहीं पति विनोद शर्मा ने प्रचार का जिम्मा भी संभाला था। तो निर्माण को लेकर भी उन्होंने बातचीत छेड़ी थी। तो वहीं निकाला उन्होंने कहा था कि धुआं निकालने वाले लोग भी बहुत सारे सामने आने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि चुनाव चिन्ह चिमन को लेकर भी बुधा निकालने को देश को मरम्मत की जाएगी। तो वही जिधर तक उन्होंने बात की तब तक वहाँ पे कई लोग भी सामने आए थे। तो वही गली गली घूमने वाले रिश्ता चलन को लेकर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और वही लोग चुनाव के लिए बड़ी ईडी चूटी का जोर भी लगा रहे हैं। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। और देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।